गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत 7th यूनिट फायरवॉल में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। तो शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ DMZ। कंप्यूटर नेटवर्क में DMZ, जिसे पैरामीटर नेटवर्क या डीमिलिटराइज्ड नेटवर्क भी कहा जाता है, यह एक फिजिकल या लॉजिकल सबनेट है जो इंटरनेट लेन को दूसरे अनट्रस्टेड नेटवर्क से अलग करता है। एक्सटर्नल फेसिंग सर्वर, रिसोर्सेज और सर्विसेज DMZ में भी उपस्थित होती हैं, अतः इन्हें इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, परंतु शेष बचा इंटरनल लेन अनरीचेबल रहता है, अतः यह लेन को एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हैकर्स द्वारा इसके इंटरनल सर्वर के डायरेक्ट एक्सेस को रोका जाता है। हैकर्स हैं, उनको इसका जो इंटरनल सर्वर है उसके डायरेक्ट एक्सेस इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करने से रोका जाता है। पब्लिक इंटरनेट पर जो सर्विस यूज़र को प्रोवाइड की जाती है वो सब DMZ नेटवर्क में भी उपलब्ध होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, ईमेल, DNS, FTP एट्सेट्रा। जो भी पब्लिक इंटरनेट पे सर्विसेज उपलब्ध होती हैं वे सब सर्विसेज DMZ नेटवर्क में भी मिलती हैं, परंतु इसके अंदर एक इंटरनल लेन होता है जिसको एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अब हम इसका डिटेल में आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। तो DMZ नेटवर्क आर्किटेक्चर। DMZ नेटवर्क को डिज़ाइन करने के कई मेथड हैं, जिनमें से दो बेसिक मेथड एक या दो फायरवॉल का यूज करते हैं। एक सिंगल फायरवॉल जो कम से कम 3 नेटवर्क इंटरफेस के साथ हो, यानी सिंगल फायरवॉल में कम से कम 3 नेटवर्क इंटरफेस हो, एक ऐसे नेटवर्क आर्किटेक्चर में डिज़ाइन किया जाता है जिसमें DMZ मौजूद हो। नेक्स्ट, एक्सटर्नल नेटवर्क का निर्माण पब्लिक इंटरनेट को फायरवॉल से पहले नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्ट करके किया जाता है, तथा इंटरनल नेटवर्क का निर्माण दूसरे नेटवर्क इंटरफेस से किया जाता है, तथा दूसरे नेटवर्क इंटरफेस से ही DMZ कनेक्ट किया जाता है। तो एक्सटर्नल नेटवर्क का निर्माण कैसे होगा? एक्सटर्नल नेटवर्क का निर्माण पब्लिक इंटरनेट को फायरवॉल से पहले नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और इंटरनल नेटवर्क का निर्माण क्या होगा? एक दूसरा नेटवर्क इंटरफेस यूज में लिया जाएगा, उससे DMZ कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा इस डायग्राम में दर्शाया गया है, DMZ नेटवर्क के अंदर राउटर, वेब सर्वर, मेल सर्वर अलग से हैं, फायरवॉल लगा हुआ है। एक्सटर्नल जो नेटवर्क है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और ये आपका एक फायरवॉल है वो एंटरप्राइजेज लेन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, इसमें ड्यूल फायरवॉल अप्रोच। यह DMZ नेटवर्क क्रिएट करने की सबसे सिक्योर अप्रोच है। इसके अंतर्गत DMZ नेटवर्क को 2 फायरवॉल के मध्य स्थापित किया जाता है, जैसा ऊपर इस ब्लॉक डायग्राम में दर्शाया भी गया है। 2 फायरवॉल के मध्य DMZ नेटवर्क स्थापित है। पहली फायरवॉल, जिसे पैरामीटर फायरवॉल भी कहते हैं, के द्वारा एक्सटर्नल ट्रैफिक को केवल DMZ नेटवर्क में भेजा जाता है। पैरामीटर जो फायरवॉल है उसके द्वारा एक्सटर्नल ट्रैफिक को DMZ नेटवर्क में भेजा जाता है, तथा दूसरी फायरवॉल, जिसे इंटरनल फायरवॉल भी कहते हैं, के द्वारा ट्रैफिक को DMZ से इंटरनल नेटवर्क में भेजा जाता है। DMZ से फिर इंटरनल नेटवर्क में जाएगा ट्रैफिक। अब नेक्स्ट इसमें है यूज ऑफ DMZ नेटवर्क। DMZ नेटवर्क का प्राइमरी बेनिफिट यह है कि इसके द्वारा पब्लिक इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली नेसेसरी इंटरनेट सर्विसेज का एक सिक्योर वे में उपयोग किया जा सकता है। पब्लिक इंटरनेट के द्वारा जो भी नेसेसरी सर्विसेज मिलती हैं उनको आप एक सिक्योर वे में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है, DMZ नेटवर्क के यूज से सेंसिटिव टारगेट सिस्टम को इंटरनेट नेटवर्क से सेपरेट रखा जा सकता है। जो भी आपका सेंसिटिव टारगेट है उसको इंटरनेटवर्क से
यानी जो पब्लिक इंटरनेट है उससे आप सेपरेट रख सकते हैं तथा इन्हें आउटसाइड एक्सेस से बचाया जा सकता है। सेंसिटिव रिसोर्सेज को DMZ नेटवर्क के द्वारा एक्सटर्नल एक्सेस से प्रोटेक्ट किया जा सकता है DMZ नेटवर्क की सहायता से। तो ये थे DMZ नेटवर्क के कुछ इम्पोर्टेंट यूजेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल उन यूज़र या अटैकर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उन अटैक्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो मोडेम डायलअप द्वारा या इंटरनल नेटवर्क से बाहर से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हों। ये फायरवॉल या इसके प्रोटेक्शन को कम्प्लीटली बाईपास कर सकते हैं या कर भी देते हैं। फायरवॉल पासवर्ड पॉलिसी तथा मिसयूज ऑफ पासवर्ड को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फायरवॉल नॉन टेक्निकल रिस्क के विरुद्ध इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग। फायरवॉल इंटरनल यूज़र को मैलिशियस कोड के साथ वेबसाइट को एक्सेस करने से नहीं रोक सकते। अगर इंटरनल यूज़र मैलिशियस कोड को एक्सेस कर रहा है तो फायरवॉल उसको नहीं रोक सकता। जो नॉन टेक्निकल रिस्क होती हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू रिस्क फैलाई जाती है, उस पर फायरवॉल कुछ नहीं कर सकता। फायरवॉल के द्वारा पुअर डिसीजन से प्रोटेक्शन नहीं मिलती। फायरवॉल के द्वारा सिक्योरिटी पॉलिसी कमज़ोर होने पर प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अगर आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी कमज़ोर है तो फायरवॉल से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, फायरवॉल द्वारा रिसोर्सेज को इंटरनल यूज़र के द्वारा किए जाने वाले अटैक से नहीं बचाया जा सकता। अगर इंटरनल यूज़र रिसोर्सेज पे अटैक कर रहा है तो फायरवॉल उससे आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फायरवॉल प्राइवेट नेटवर्क पर डायरेक्टली इंटरनेट द्वारा आने वाले ट्रैफिक से रिसोर्सेज को नहीं बचा सकता। अगर प्राइवेट नेटवर्क पर डायरेक्टली इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है तो फिर उस ट्रैफिक से रिसोर्सेज को फायरवॉल नहीं बचा सकता। फायरवॉल प्राइवेट नेटवर्क एक्सटर्नल वायरसेस से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। वायरस से, एक्सटर्नल वायरस से प्रोटेक्शन फायरवॉल से नहीं मिलती। तो ये थे कुछ लिमिटेशन ऑफ फायरवॉल्स। इसी के साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।